हेलो नमस्कार दोस्तों, शिवम स्टडी में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज की जो सूचना है दोस्तों वो बेहद दुखद भरी सूचना है। दोस्तों, ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिए जैसा ये हम आम पब्लिक के साथ ये सरकार लगातार हर एक घाव के ऊपर घाव देती चली जा रही है। ठीक है दोस्तों, तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि शिक्षक भर्ती को लेकर के दोस्तों धरना के ऊपर धरना लगातार जारी है। और एक तरफ जो हम आपको बताने के लिए जा रहे हैं, एक तरफ वो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, तो अब ये स्पष्ट हो गया है कि ये लोग कहते नहीं हैं कि जैसे गीदड़ की जब मौत आती है तो वो शहर की तरफ या गांव की तरफ भागता है, तो बस ऐसा ही हो चुका है। अंदर से कितनी गुस्सा है उसको हम बयां नहीं कर सकते हैं कि इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। जनता का पैसा है और ये लोग मज़े ले रहे हैं और जनता को ही ठेंगा दिखा रहे हैं। ठीक है, क्या ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पर पढ़े लिखे की संख्या कम हो, लेकिन बस वही है कि पढ़ा लिखा बस चुपचाप है, कुछ बोल नहीं रहा है। ठीक है, इसीलिए ये हरकत के ऊपर हरकत करते चले जा रहे हैं। आइएगा दोस्तों, हम जो आप लोग इसमें स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, इसको हम विस्तार से समझाते हैं। ठीक है दोस्तों, इससे पहले आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हों तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, देखो अभी तक हम यही बोलते थे दोस्तों कि अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, सिर्फ एक दोस्त के पास, लेकिन दोस्तों आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि अगर ऐसा देखो 2 साल पहले भी हुआ था और दोस्तों आज ये फिर इन्होंने कर दिया। अगर ये ऐसे ही हरकतें करते रहे तो मुझे लग रहा है कि एक न एक दिन ये सब कुछ समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो बात क्या है दोस्तों, बात ये है, पहले आप इसमें जो पत्र है ऊपर आप लोग इसको पढ़िएगा। हम आपको मतलब आप लोग सुनिएगा, हम इसको पढ़ के आपको सुनाते हैं। अति महत्वपूर्ण, ठीक, आज ही तत्काल। आगे क्या लिखा है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात। ठीक है दोस्तों, 19 सितंबर का ये पत्र है। पत्रांक ये सब कुछ ये पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है और डेट आप देख लो, डेट तो बेहद है। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई ऐड कर दी हो। 19/9/2024, ठीक, 19 सितंबर की ये बात है दोस्तों। समस्त खंड शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात, दोस्तों कानपुर देहात की ये बात है। और जो खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके लिए ये पत्र लिखा गया है। पत्र में क्या है आइएगा पढ़ते हैं। विषय क्या है, विषय है दोस्तों इसमें ये है कि 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय की सूची के संबंध में। मतलब ये पत्र जो खंड शिक्षा अधिकारी के लिए लिखा गया है कानपुर देहात में जितने भी हैं वहाँ पर, तो ये पत्र में लिखा गया है कि ऐसे कितने विद्यालय हैं जिनमें 50 बच्चों के एडमिशन हैं। ठीक, 50 से कम या 50 तक, मतलब 50 तक अगर एडमिशन है तो आप हमें इन्फॉर्म कीजिएगा। देखते हैं आगे ये क्या कह रहे हैं कि राज्य परियोजना निदेशक लखनऊ द्वारा आयोजित समीक्षा बैठक में महानिदेशक महोदया द्वारा जनपद में 50 से कम नामांकन वाले विद्यालय के निकटस्थ विद्यालयों का विवरण तैयार करने हेतु निर्देशित किया गया था। तत्क्रम में राज्य परियोजना द्वारा प्रेषित सूची का विश्लेषण करने का संज्ञानित हुआ है कि कुल 850 विद्यालयों में से 50 से कम नामांकन परिलक्षित हो रहा है। ठीक है दोस्तों, कुल 850 विद्यालयों में से 50 से कम विद्यालय कितने बताए दोस्तों, 850 विद्यालय, ठीक है, में से
50 से कम नामांकन परिलक्षित हो रहा है, जिसका विवरण निम्नलिखित है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें क्या हुआ है दोस्तों, चलो आगे हम आपको और बता दें। अब ये विवरण है दोस्तों इसका, ठीक है, विवरण आप लोग देख लें, सामने है कानपुर देहात का। ठीक, टोटल 8.5 से ये सब मतलब दिए गए हैं। अब 50 से कम नामांकन वाले दोस्तों आप लोग देख लें। ठीक है, तो ये दिख रहे हैं इधर, ठीक, यहाँ पर 17, 18 ये यानी कि टोटल 156। ठीक, तो उक्त के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची में अंकित विद्यालयों के नज़दीक विद्यालयों का विवरण प्रारूप अंकित करते हुए हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी सीट में आज ही अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। ध्यान रहे कि नज़दीकी विद्यालय का विवरण देते हुए, आइएगा आगे देखते हैं क्या लिखा है इसमें। ध्यान रहे कि नज़दीकी विद्यालयों का विवरण देते हुए विद्यालय के बीच में कोई राजमार्ग, हाईवे या रेलवे वाहन न पड़े। ठीक, संलग्न उक्त जिला शिक्षा अधिकारी। देखो दोस्तों, कहने का मतलब आप लोगों को हम ये पत्र दिखा दें, ऐसा नहीं है कि आप लोगों को ये लगे कि ये सब कुछ फेक है। फेक नहीं है, बिल्कुल सही बात है। अब दोस्तों हम आपको बात बता दें, बात क्या है, इसका निष्कर्ष आप समझिएगा। ठीक है, पत्र आ गया आपको, आप लोगों को हमने दिखा दिया जो जो उसमें लिखा है, नहीं तो आप डाउनलोड कर लेना, आप देख लेना अच्छे से। इसका निष्कर्ष ये है दोस्तों, जो खंड शिक्षा अधिकारी कानपुर देहात के लिए पत्र लिखा गया है कि वहाँ पर 8.5 से स्कूल हैं दोस्तों। कितने हैं? 8.5 से। तो 8.5 से स्कूलों में से ऐसे कितने विद्यालय हैं? ठीक है दोस्तों, ऐसे कितने विद्यालय हैं जो जिनमें जो नामांकन है, छात्रों की संख्या है, जो एडमिशन है छात्रों के, वो 50 या 50 से कम है, उनका उन्होंने विवरण मांगा है। और ये कहा है कि ऐसे छात्र जो 50 से कम नामांकन हैं, सॉरी ऐसे स्कूल जो 50 से कम नामांकन हैं जिन स्कूलों में, उन स्कूलों के बच्चों को शिफ्ट किया जाएगा दूसरे जो पड़ोस का स्कूल है उसमें। ठीक है, आप लोग समझ रहे होंगे। कहने का मतलब ये है, अगर मान लो आपके आसपास में 3 स्कूल मान लो हैं, ठीक है, आपके आसपास में 3 स्कूल हैं, हालांकि ये 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के दायरे में होते हैं। तो दोस्तों अगर आपके आसपास में 3 स्कूल हैं और उन तीनों स्कूलों में से दोस्तों अगर एक स्कूल में नामांकन की संख्या 50 से कम है या 2 में कम है, तो ये क्या करेंगे, 2 स्कूलों को बंद कर देंगे और जो तीसरा स्कूल है और सभी बच्चों को वहाँ पर शिफ्ट कर देंगे। ऐसे मतलब ये बोला है इन्होंने। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये स्कूलों को, जब हमारे जो प्राइमरी स्कूल हैं, सरकारी प्राइमरी स्कूल हैं, इनको ये बंद कर रहे हैं दोस्तों। सार यही है, देख लो आप लोग। अब इसमें दोस्तों क्या हुआ कि 2 साल पहले इन्होंने क्या, 2 साल पहले भी यही बोला था कि जो 30 बच्चे हैं, यानी कि 30 नामांकन है जिन भी विद्यालयों में, उन स्कूलों को बंद करके पड़ोस वाले विद्यालयों में शिफ्ट कर दो। ठीक है दोस्तों, अब देखो हम इसके बारे में आपको दोस्तों बताते हैं कि जैसे आप लोग ये समझिएगा कि अगर चलो ठीक है 3 स्कूलों में से 2 स्कूल बंद कर दिए गए, क्या ज़रूरी है कि भाई देखो ऐसा है, प्राइवेट स्कूल तो आप लोग जान रहे हैं कि प्राइवेट स्कूलों की फ़ीस कितनी है। ठीक है भाई, आम आदमी प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है। जब आम आदमी प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है, वो बेचारा अपना खाने का ही गुजारा पूरे दिन में कर पाता है। ठीक है, पढ़ाने की बात बच्चों को छोड़ो, और इधर सरकार भी जो सरकारी स्कूल हैं जो बच्चों का सहारा है वो भी बंद कर रही है। तो बताइएगा ऐसे में क्या होगा, ऐसे में क्या होगा? क्या ये सरकार जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पालन कर रही है? बिल्कुल नहीं कर रही, बहुत ही ज़्यादा उल्लंघन हो रहा है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो दोस्तों हाँ, अब इसमें देखो जैसे दूर विद्यालय पड़ेगा, क्या घर वाले अपने बच्चों को ऐसे 2-3 किलोमीटर क्या बच्चों को वहाँ पर भेजेंगे? ठीक, नहीं भेजेंगे, वो लोग नहीं भेजेंगे। जो उनका पास का विद्यालय वो बंद कर दिया गया, क्या 3 किलोमीटर दूर बच्चों को भेजेंगे? वो वहाँ पर नहीं भेजेंगे।
और प्राइवेट में भी इतना पैसा नहीं है कि वो प्राइवेट में भी बच्चों को भेज दें। जब जब दोस्तों ये बात हो जाएगी तो क्या होगा, बच्चों को घर पे ही रहना पड़ेगा। और भाई जो माता पिता काम खेतों में कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो उनको वही काम करना पड़ेगा। अब बेबस है वो, तो फिर क्या करें बताओ। तो दोस्तों देखो, ऐसे में क्या होगा, शिक्षा का स्तर बहुत ही गिर जाएगा दोस्तों। और लगातार इस पे काम ये सरकार करती जा रही है दोस्तों। इधर धरना के ऊपर धरना, वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालना तो बहुत दूर, और ये लोग स्कूलों को भी बंद करते चले जा रहे हैं। ठीक है, अभी कुछ दिन पहले जो शिक्षा मंत्री ने सदन में कहा था कि ये बोला था कि 85,112 पद उनके पास खाली पड़े हैं। ठीक है, तो अब कुछ दिन पहले अब ये फिर बाद में ये बोलने लगे कि हमारे पास जो अनुपात समानुपात है वो बराबर है। जबकि दोस्तों जो बजट आया था, तो बजट में कुल बजट का 4% शिक्षा पर खर्च करने के लिए बोला गया था। क्या ये ऐसा कर रहे हैं? अरे शिक्षा पर खर्च करने की बात तो बहुत दूर। अरे तुम इतना ऐसा क्यों कर रहे, स्कूलों को बंद क्यों कर रहे हो? वहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो बेचारे वो कहाँ जाएंगे बताइएगा। ठीक है, क्या आप जो 5 किलो राशन देते हैं, क्या बस वही खा के, अरे हम तो यही सलाह देते हैं कि ये 5 किलो राशन भी लेना बंद कर दो। अरे इससे जब आदमी देखो इतना तो दिन भर में कर लेगा कि वो अपना पेट भर ले। ठीक है, ये 5 किलो का राशन दिखा के, लॉलीपॉप दिखा के, और हम लोगों को लूट रहे हैं खुलेआम जनता को लूट रहे हैं 5 किलो का राशन दिखा के। ठीक है दोस्तों, तो देखो इसमें क्या होगा, भाई पैसे वाला होगा तो वो तो प्राइवेट में पढ़ा लेगा। और इसमें जब ऐसी कंडीशन हो जाएगी, ये स्कूलों को बंद कर देंगे, तो इसमें दोस्तों क्या है कि प्राइवेट स्कूलों के भाव तो बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। ठीक, बहुत ज़्यादा बढ़े हैं प्राइवेट स्कूलों के। जब सरकारी बंद हो जाएंगे तो उनके और ज़्यादा भाव बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए दोस्तों आप सभी लोगों को सामने आना पड़ेगा, नहीं तो ये हर चीज़ प्राइवेट कर देंगे, हर एक चीज़। अरे ये पैसा ये इनके खुद का थोड़ी नहीं है, हम लोगों का ही है। हर एक चीज़ पे इन्होंने जीएसटी लगा के रखी है, वही जीएसटी इनको मिलती है और उसी में ये मज़े काट रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये थी आज की सूचना दोस्तों। जैसे देखो आप लोग ऐसे समझो कि 2016 की बात कर रहे हैं, जियो था वो बिल्कुल फ्री कर दिया था। ठीक, बिल्कुल फ्री आया था, तो उसमें अब क्या हुआ, उसकी जब धीरे धीरे उसकी लत लगा दी, तो आज देखो रिचार्ज कितना महंगा हो गया है। आदमी रिचार्ज महंगा हो गया है, लेकिन फिर भी वो करा रहा है कि नहीं करा रहा है। वैसे ही हम लोग भी भाई क्या करेंगे, फिर बेबस हो जाएंगे। तो इसलिए दोस्तों आप लोग इसका जमकर विरोध कीजिएगा कि ऐसा सरकार बिल्कुल ना करे, स्कूलों को बंद बिल्कुल ना करे। अगर स्कूल बंद हो जाएंगे तो ये गरीब बच्चे कहाँ जाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे बताओ। ये एक तरफ तो अपनी इकोनॉमी बता रहे हैं कि हम 5वें नंबर पे आ गए हैं और कुछ दिन बाद हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे। अरे इकोनॉमी का मतलब समझते हो? पर कैपिटल इनकम समझते हो? पर व्यक्ति की इनकम। क्या विदेशों में इतनी है जो यहाँ पर गिरी हुई है? अरे यहाँ पर तो एक आम आदमी का खाना पीना बहुत मुश्किल से हो पाता पूरे दिन में। और वो लोग अपनी मतलब इकोनॉमी बता रहे हैं हम पाँच भले ही तुम ठीक है 5वें नंबर पे आ गए हो, लेकिन आम आदमी की हालत तो देखो कम से कम, इसकी तो हालत सुधारो। अरे तुम इसकी हालत सुधारना तो बहुत दूर, तुम इसकी हालत बिगाड़ते चले जा रहे हो। ठीक है भाई, शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है दोस्तों, आप लोगों को भी मालूम है कि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए हम अपनी गरीबी को दूर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब हर एक तरीके की समस्या को शिक्षा से ही सॉल्व कर सकते हैं। अब ये बच्चों को आगे पढ़ने ही नहीं देंगे, बढ़ने ही नहीं देंगे गरीब के बच्चे, तो दोस्तों फिर क्या होगा। आप लोगों को भी मालूम है कि हमारे देश में 70% जनसंख्या दोस्तों गरीबी है। 30% है, 30% को ये बढ़ावा देंगे तो इससे क्या हो जाएगा बताइए? क्या तुम्हारी इकोनॉमी बढ़ेगी? अरे तुम कागज़ों में कुछ भी बढ़ा लो, लेकिन ज़मीनी स्तर पर तो आके देखो क्या हालत है। ठीक है दोस्तों, अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो बस दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और ये खबर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, लव यू गाइस, थैंक यू, धन्यवाद।